जय मसीह की, खुदा के लोगों, जय मसीह की आप सबको। आज आपसे बात करना चाहता हूँ पौलुस के बारे में। पौलुस जो था बर्डन समझता था। ही अंडरस्टूड द हैवीनेस। वो समझता था कि एक बर्डन है इस काम को लेकर, इस गॉस्पेल को लेकर। लेकिन पौलुस इस बर्डन को एकदम से नहीं समझने लगा था। पहले जब वो पौलुस नहीं था, पौलुस सॉल था, सॉल ऑफ टार्सिस जैसे बाइबल बताती है। और जब पौलुस को पता चला कि जीसस ही मसाया है, जब पौलुस ने देखा यीशु मसीह को रोड ऑफ डमस्कस में, और उसकी आंखें खुल गई, बाइबल बताती है। अच्छी ब्लाइंड हो गया था लेकिन उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाती हैं जब जीसस कहते हैं कि व्हाई डू यू परसिक्यूट मी। और साउल ऑफ टार्सिस उसका नाम पॉल हो जाता है। सो ही बिकेम्स पॉल, जैसे हम पौलुस कहते हैं। और इसी तरीके से उसको बर्डन समझ में आने लगा। मेरे ख्याल से पौलुस बर्डन को समझता था, लेकिन जब वो सॉल था या साउल था, तो साउल उस बर्डन को फेरेसी माइंडसेट से समझता था। वो फेरेसी था, उसका टीचर गमलीएल था। बट वो बर्डन उसको तब समझ में आया पूरी तरीके से जब यीशु मसीह से उसका इनकाउंटर हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे जानते हैं? बिकॉज पौलुस कोरिन्थ से बल्कि कहना चाहिए, सिटी ऑफ कोरिन्थ से एक चिट्ठी लिख रहा था रोमन्स को, रोम को, चर्च ऑफ रोम को नहीं, बिलीवर्स लिखा है, बिलीवर्स ऑफ रोम को लिख रहा था चिट्ठी। और वो फर्स्ट रोम में ही हम पढ़ सकते हैं, फर्स्ट रोमियो में, रोमन्स चैप्टर 1 में पढ़ सकते हैं कि पौलुस ने ऐसे एड्रेस किया इस तरीके से कि मैं गॉस्पेल से अशेम्ड नहीं हूँ। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस। पौलुस उस लेटर में लिखता है, फर्स्ट चैप्टर में लिखता है। और पौलुस जो था वो अपने भाइयों को बहुत याद कर रहा था, वो उनके साथ वक्त बिताना चाह रहा था। और उसकी कुछ समस्याएं थी कि पौलुस उनके पास जा नहीं पा रहा था, लेकिन वो बार बार उस लेटर में लिख रहा था, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी विद यू। और वो ये भी लिख रहा था कि आई हैव, जैसे कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स वो उन पे इम्पार्ट करना चाहता है। और वो भी चाह रहा था कि वो लोग भी उसको इम्पार्ट करें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। हम ये बात जानते हैं कि बहुत सी बार जब देखते हैं पास्टर्स अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाते हैं, तो वो स्पिरिचुअल इम्पार्टेशन देते हैं और वो रिसीव भी करते हैं दूसरी कलीसियाओं से स्पिरिचुअल इम्पार्टेशन। तो वो जो एक कल्चर, जो चर्च का कल्चर है, हम पौलुस के राइटिंग्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो विजिट करता था और किस तरीके से वो लोगों पे इम्पार्ट करता था और लोग उस पे भी इम्पार्ट करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरीके से पौलुस जो था उस बर्डन को समझ रहा था। उसने लेटर में लिखा कि मैं एक दास हूँ, एक बॉन्ड सर्वेंट हूँ। बॉन्ड सर्वेंट जो होते हैं, हम देखते हैं कि उनका जो कान होता है वो उस पे पियर्स किया जाता है, कान को ऑन द डोर पोस्ट पे पियर्स किया जाता है। और 6 साल की सेवा होती है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से बॉन्ड सर्वेंट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि वो मास्टर के पास पूरी तरीके से, अगर वो मास्टर से प्यार करता है तो वो मास्टर के साथ पूरी तरीके से जिंदगी भर तक मास्टर के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। और उसके साथ टाइम स्पेंड करना मतलब उसकी सेवा करना, सेवा में लग सकता है। तो पौलुस जो था उसका मास्टर यीशु मसीह हो गया था, क्योंकि उसने यीशु मसीह को देखा रोड पे और उससे कहा मैं इससे प्यार करता हूँ और अब ये मेरा मास्टर है। और जो गमलीएल ने पॉल को सिखाया था, क्योंकि पॉल ग्रीक बोलता था, हिब्रू बोलता था, वो सेक्युलर लिटरेचर जानता था, जिसकी आजकल डिबेट होती है कि पॉलुस सेक्युलर लिटरेचर जानता था। हाँ, वो जानता था, क्योंकि उसका जो बेस्ट टीचर था गमलीएल वाज द बेस्ट टीचर उस टाइम पे। तो ऑफ कोर्स पॉल सेक्युलर लिटरेचर जानता था, यस, बट ही हैड द एजुकेशन ऑफ ग्रीक्स, ही हैड द एजुकेशन इन द हिब्रू टंग, इसलिए वो सेक्युलर लिटरेचर जानता था, उसकी बेनिफिट्स थे। अपोस्टल्स जो थे ज्यादातर मछली पकड़ना जानते थे, तो उस माइंडसेट से वो गॉस्पेल को समझते थे। पर पौलुस जो था वो स्लेव किसका था? जीसस क्राइस्ट का था। अ स्लेव टू जीसस क्राइस्ट, जो अशेम्ड नहीं था। पौलुस जब साउल था तो वो अशेम्ड नहीं था, वो गुस्से में था, क्योंकि उसने स्टीफन को मरते हुए देखा। उसने खुद लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को जेल में डाला और वो यीशु मसीह का नाम नहीं सुनना मांगता था, नफरत करता था।
क्योंकि उसका फेरिसी वाला दिमाग था। हालेलुया। लेकिन जब उसका फेरिसी वाला दिमाग नहीं रहा, जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसकी आंखें खुल गईं। फिजिकली वो आई थिंक 3 डेज के लिए अंधा हो गया था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुल गईं और उसके बाद पौलुस जो है उसका काम शुरू हुआ। वो सर्वेंट बन गया, हम्बल्ड हो गया। हालेलुया। बर्डन उसने समझ लिया। पौलुस ने बर्डन को समझ लिया कि ये बर्डन जो है, ये हम लोग मसाया की वेट कर रहे थे, और वो मसाया कोई उसमें कैसल में नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में नहीं पैदा होगा। उसको तब समझ में आया, उसको समझ में आ गया कि यीशु मसीह ही वो मसाया है, जिसका काम, यीशु मसीह का काम पूरा नहीं हुआ था जब वो यहाँ पे 33 साल इस दुनिया में था। क्योंकि यीशु मसीह ने जब मेरे ख्याल से इशाया आइज़ाया चैप्टर 61 से जब पढ़ रहा था, तो यीशु मसीह ने उतनी प्रोफेसी पढ़ी जो गॉस्पेल से रिलेटेड थी, और जो डे ऑफ गॉड्स वेंजेंस थी, जब वो खुदा का जो वेंजेंस वाला दिन आएगा, जब खुदा का जो पावर दिखेगी, जब यीशु मसीह एज अ सेकंड कमिंग वाला यीशु मसीह होगा, जिसकी आंखों में आग होगी। यीशु मसीह ने वो डे ऑफ वेंजेंस, गॉड्स वेंजेंस वाली आयत आइज़ाया से नहीं पढ़ी, आइज़ाया 61 से। उसने कहा लेकिन ये पूरी हो गई है, नॉट द डे ऑफ वेंजेंस, बट जो गॉस्पेल का जो है, जो यीशु मसीह का काम है, वो शुरू हो गया, और वो इन लोगों ने सुन लिया, और वो पूरा होएगा, हो गया है। एक तरीके से ऐसे बोला उसने। तो पौलुस समझ गया कि यीशु मसीह का जो गॉस्पेल वर्क है एज द लैम्ब, पौलुस समझ गया कि लैम्ब वाला काम इज फिनिश्ड, और पौलुस के पास बर्डन है टू प्रीच अबाउट द लैम्ब, टू प्रीच अबाउट जीसस। अब उसको प्रचार करना है उस लैम्ब के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने बर्डन को समझ लिया। जो वजन उसके ऊपर आया, वो जानता था, यीशु मसीह ने बोला था कि इट्स लाइट। पौलुस बैठता था पीटर के साथ, पौलुस पूछता था पीटर से कि जीसस के बारे में और बताओ, जब वो यहाँ पे था। तो पीटर ने जीसस के बारे में बताया होगा। पीटर ने ये भी बताया होगा कि हम तो भैया निकम्मे थे, हम तो सो जाते थे जब वो मौत के मुंह में जा रहा था, जब वो टॉर्चर होने जा रहा था, जब वो रो रहा था, जब वो खून वाले पसीने में था, गसेमनी बाग में था, वो रो रहा था, हम लोग तो भैया सो रहे थे। और यही था कि वो लोग सो रहे थे, पीटर सो रहे थे, उसके साथ और भी उसके चेले सो रहे थे यीशु मसीह के। पौलुस ने ये बात सुनी होगी। पौलुस जो था वो फिशरमैन नहीं था, वो जानता था ये सब चीजें, लेकिन वो गमलील का स्टूडेंट था, उसके स्टैंडर्ड्स फर्क थे, उसकी एजुकेशन लेवल फर्क था। वो जैसे शेल्डन भाई कहते हैं, शेल्डन मंगेरा भाई, कि वो सेकुलर लिटरेचर जानता था। हाँ जी हाँ, जानता था, लेकिन वो रिस्पेक्ट करता था जब उसको बर्डन के बारे में पता चला। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह के बर्डन के बारे में उसे पता चला, जो जीसस ने बर्डन कैरी करा, पौलुस became a bond servant. Hallelujah. Bond servant. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करता था। I am not ashamed of the gospel, पौलुस कहता है। I am not ashamed of the gospel. खुदा के लोगों, हमें समझने की जरूरत है कि पौलुस क्या समझ रहा था, पौलुस क्या फील कर रहा था। ये बात इसलिए हमें समझनी है क्योंकि बाइबल बताती है नेचुरल मैन के बारे में। हिंदी में मुझे नहीं पता कैसे कहेंगे, लेकिन NLT में नेचुरल मैन को कहते हैं, जो क्रिश्चियंस नहीं है। NLT वर्जन जो है, जो न्यू लाइफ ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा है नेचुरल मैन, ट्रांसलेटेड इनटू जो हु आर नॉट क्रिश्चियंस। वो नहीं समझ सकते स्पिरिचुअल चीजें, उनकी आंखें बंद हैं, वो सोचते हैं ये सब फूलिशनेस है, बाइबल की बात है। और हम जानते हैं हमारी दुनिया में हमारे आसपास के लोग जो हैं, जो क्रिश्चियंस नहीं है, स्पेशली जो दूसरी रिलीजन के हैं, वो इस चीज़ को फूलिशनेस समझते हैं। वो उनको नहीं कुछ फील होता, महसूस होता है कि वाई हम लोग एक सैक्रिफिशियल लाइफ के बारे में प्रचार करते हैं, वाई हम सैक्रिफिशियल लाइफ को जानते हैं। उनको नहीं ये चीज उनके पेट में हजम होती। वो कृष्णा के पुजारी हैं, वो सोचते हैं कि वो उनको सांप के ऊपर नाचना है, लेकिन खुदा हमारा यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें सांप को
दबाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सांप को ही नहीं दबाना, लेकिन हमें अपने वो जो डर्टी चीजें हैं हमारी जिंदगी में, जो फ्लैश है, उसको भी मारना है। और वो चीज सबकी हजम की बात नहीं है। किलिंग योर फ्लैश, पौलुस कहता है आई डाई डेली, रोज उसको अपना फ्लैश किल करना पड़ता है। पौलुस बर्डन को समझता था। हालेलुया, ही न्यू द बर्डन। Why? Because पौलुस का एनकाउंटर किसके साथ हुआ था? यीशु मसीह के साथ हुआ था, जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ था। जी हाँ, उसका एनकाउंटर जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कि जीसस आपने, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपने पौलुस को एक पर्सनल अपीयरेंस दिया ताकि उसका जो फेरसी दिमाग था सॉल का, वो पॉल बन जाता है। उसका फेरसी दिमाग निकल जाता है। गमलीएल की टीचिंग्स अच्छी थी क्योंकि उसमें मोसेस का बर्डन समझ में आता है। हालेलुया, अभी मोसेस की भी बात करते हैं। पौलुस जो उस बर्डन को समझता है, गमलीएल की टीचिंग को समझता था, और अब वो ये समझता है कि जीसस इज द मसाया जिसकी हम इंतजार कर रहे थे। जॉन द बैप्टिस्ट भी नहीं समझ पा रहा था। एट द एंड वो मैथ्यू 4 में लिखा है, वो कह रहा है जीसस तू ही है या हमें किसी और का वेट करना चाहिए? आर यू द वन और शुड वी वेट फॉर अनदर? तो वो भी थोड़ा सा जेल में रह के, वो जेल में था, तो उसके साथ जो भी हुआ स्पिरिचुअल अटैक, उसने कहा जीसस हम किसी और के पास जाएं या यू आर द मसाया? आई गेस सभी डाउट में थे। जीसस क्रॉस में थे, लोग हाइड करने लगे। पतरस ने 3 टाइम्स डिनाई कर दिया। उसी दिन या उससे एक दिन पहले या जो भी टाइम में है, पीटर ने, यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो पीटर सो गया और फिर किसी का कान भी काट दिया और 3 टाइम्स डिनाई भी कर दिया। 3 पाप तो ऐसे ही कर दिए। तो यीशु मसीह ने कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। वचन जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। पौलुस बर्डन को समझ गया, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बर्डन को नहीं समझे, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बाइबल को कहां से शुरू करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये क्या पागलपन है। अगर आप अभी नेचुरल मैन है, अभी आप क्रिश्चियन भी नहीं हो सकता, या हो सकता है अभी आप नए नए क्रिश्चियन है, लेकिन अभी आपको सब चीजें बड़ी जल्दी जल्दी हो रही हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है ये भी केस हो सकता है। आप एक चीज याद करिए, अगर आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, तो फिर से किसको एक्सेप्ट किया? यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है। अगर आपने उस पर भरोसा किया है, फेथ लाए हैं कि मैं यीशु मसीह पे भरोसा करता हूं कि उसने मुझे बचाया है, तो इसका मतलब है आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, आप उस पर यकीन करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आप उस पर यकीन करते हैं तो आप यकीन करिए, सबसे पहले बाइबल में जो यीशु मसीह बोल रहा है, ऐसी बाइबलें हैं जिसमें सब रेड रेड लेटर्स में लिखा है, वो सब यीशु मसीह के स्पीच है, उसके डायलॉग्स हैं, वो पढ़िए सबसे पहले, उस पे यकीन करिए। जो रेड लेटर्स हैं उन पे यकीन करिए। जब आप उन पे यकीन करेंगे, आप देखेंगे रेड लेटर्स में लिखा है कि मूसा ने ये लिखा नूह के दिनों में, तो अब आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह मूसा को वैलिडेट करता है। वो कहता है मूसा ने लिखा, तो मूसा इज अ रियल पर्सन। आप मूसा के वो पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे जेनेसिस, एक्सोडस, ड्यूटरोनॉमी, नंबर्स, ये सब आप पढ़ सकते हैं, और इनको पेंटियॉक कहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीसस ने वैलिडेशन मूसा को दे दी, और स्कॉलर्स मानते हैं कि ये बुक्स जो हैं इनको ऑथर मोसेस है, कॉमनली नोन चीज है। नूह के बारे में यीशु मसीह ने बोला, तो आप नूह के बारे में पढ़ सकते हैं एज अ रियल पर्सन। तो आप बाइबल को ऐसे शुरू कर सकते हैं अगर आप न्यू बिलीवर हैं। फिलहाल अगर आप न्यू बिलीवर नहीं है और आप अपने पादरी को बहुत हार्ड टाइम देते हैं, तो याद करिए पौलुस ने बर्डन को समझ लिया था। आज आपके पास्टर भी बर्डन को समझते हैं जो उनको काम करना है। जब आपके पास्टर भी जब चर्चेस विजिट करने जाते हैं, वो बर्डन से जाते हैं, वो सिखाते भी हैं और वो सीख के भी आते हैं। ये होता है जब हम पास्टर लोग इधर उधर चर्चेस जाते हैं। वी गिव द वर्ड, वी गिव एंड वी ऑल्सो रिसीव। हालेलुया, इस वचन का प्यारी है ये। जब क्रिश्चियन भाई बहन, इवन जब कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शन से कम हो गए थे, जब भाई बहन मिलने लगे, कितना अच्छी फीलिंग आई मिलके। हालेलुया कहने में और मजा आया, गॉड ब्लेस यू कहने में और मजा आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
खुदा बहुत अच्छा है, बहुत महान है। हालेलुया। और एक क्रिश्चियन ही दूसरे क्रिश्चियन का, नॉट द नेचुरल मैन, नेचुरल मैन तो ब्लाइंड है, जो नॉन क्रिश्चियन है वो तो ब्लाइंड है। अगर आप हिंदू हैं, इस्लामिक उसके हैं, जो भी हैं, अगर आपका पिता यीशु मसीह नहीं है तो आप ब्लाइंड है, आपने अभी कुछ नहीं देखा। आप ये मैसेज जो है, आप इसे यही सीखिए कि अभी आपको यीशु मसीह की जरूरत है, आपको उसमें ट्रस्ट करने की जरूरत है, उसको पुकारने की जरूरत है। बट मैं अभी नॉन क्रिश्चियन से बात नहीं कर रहा, नेचुरल मैन से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो बर्डन को समझ रहे हैं। और अगर आप नहीं समझ रहे और आप नए नए चर्च में हैं या नए नए बिलीवर हैं या भी किसी लाइफ की चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो मैं आपसे भी बात कर रहा हूं कि बर्डन समझने की कोशिश करिए। कि पौलुस ने जब बर्डन को समझा, ये बर्डन बहुत पुराना बर्डन है। नंबर्स चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे, खुदा बहुत नाराज था इजराइल से, वो बहुत नाराज था और उसने एक तरीके की आग फैला दी थी और काफी लोग मरे थे। वो रो रहे थे, मूसा के पास जाके रो रहे थे। हालेलुया। और उनके बीच में एक आधे ऐसे लोग थे जो फॉरेनर्स थे इजराइल के साथ। जब इजराइल मिस्र देश से निकल के प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे थे, तो इजराइल के बीच में ऐसे लोग थे जो इजराइल को बता रहे थे, अरे याद करो यार, नंबर्स 11 में लिखा है, वो कहते हैं अरे याद करो यार, याद करो वहां की मछलियां, मिस्र देश की मछलियां, इजिप्ट की मछलियां कितनी अच्छी थी, गार्लिक कितना अच्छा था, पंपकिन कितना अच्छा था। यही गार्लिक फिश, मुझे याद है पंपकिन लिखा हुआ उसमें। वहां का खाना कितना प्यारा था, कितना मजेदार था। वो वैसे ही भूखे थे, उनको मन्ना जो था हेवनली फूड था, लेकिन रोज रोज मन्ना खा रहे थे। तो उनका जब ऐसी बातें हो रही थी मछली के बारे में, वहाँ मिस्र देश की बिरयानी के बारे में, तो उनका मन जो है वो हो गया कि यार हमें तो मीट खाने का मन कर रहा है, बोटियां खाने का, बोटियां चबाने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक फॉरेनर लोग इजराइल के साथ, बाइबल बताती है नंबर 11 में, उनके साथ मिक्स थे। फिर से कंप्लेन करने लगे, खुदा ने उनको रिब्यूक किया, पनिश किया। पढ़ लीजिएगा बाइबल में, नंबर 11 में लिखा है। और उसके बाद क्या हुआ कि मूसा थक गया, उसको he was fed up। मूसा कहता है, क्या मैं ये बर्डन मुझे क्यों दिया? Why did you give me this burden, God? ये बर्डन मुझे क्यों दिया? नहीं बर्डन कैरी कर पा रहा था वो। He did not carry the burden, I mean he did not want to carry the burden। वो कंप्लेन कर रहा था खुदा से, कहता कि मैंने लोगों को पैदा किया है। बाइबल आप पढ़ लीजिए, नंबर 11 में लिखा है, मैंने पैदा किया इन लोगों को, क्या मैं इनका बाप लगता हूं क्या? मुझे इनका बर्डन क्यों दिया तूने? मैं नहीं कैरी कर सकता ये बर्डन। खुदा के लोगों, पौलुस नए नियम में ये बर्डन समझता था, क्योंकि पौलुस फेरिसी माइंडसेट का नहीं था। पौलुस ने अब गॉस्पल अपने ऊपर पहन ली थी, उसने वर्ड को पहन लिया था, वचन को पहन लिया था, यीशु मसीह को पहन लिया था। हालेलुया। उसकी आंखें खुल गई थी। मूसा वो देख रहा था कि इजराइल मीट खाना चाहिए, फ्लैश खाना चाहिए, और इजराइल हमेशा कंप्लेन करता था। सैमुअल से भी कंप्लेन किया कि हमें राजा चाहिए, हमें फ्लैशली राजा चाहिए, एक इंसान चाहिए। जैसे ये उस जमाने में जो भी राजा होते होंगे, टीपू सुल्तान तो बाद में आया होगा, लेकिन उस तरह के राजा, हमें टीपू सुल्तान जैसा राजा चाहिए, हमें अकबर जैसा राजा चाहिए। हालांकि वो लोग उस जमाने में नहीं थे, लेकिन पॉइंट ये है कि उनको दूसरे राजा चाहिए थे। मतलब दूसरे राजा नहीं, उनको एक फिजिकल राजा चाहिए था, फ्लैश चाहिए था। तो इजराइल जो था फ्लैशली था। इजराइल के दिल में बहुत स्कॉलर्स इस तरह को प्रचार करते हैं, पादी प्रचार करते हैं, इजराइल के दिल में मिस्र देश था। वो उस महबूबा को नहीं भूल पाए। वो एक ऐसी महबूबा थी जो उनको सताती थी, वो उसके लिए स्लेव थे, वो बॉन्ड सर्वेंट उसके लिए हो गए थे, इजिप्ट के लिए हो गए थे, जो इजराइल था। वो जो थे बर्डन को और दे रहे थे, मोसेस को और बर्डन दे रहे थे। और खुदा बाप जानता था कि ये बर्डन पूरा मसाया ही करेगा। लेकिन बहुत से लोग गलत फहमी में थे कि मसाया जो है वो बहुत से अच्छे पैलेस में पैदा होगा। वो तो बेचारा एक, क्या कहते हैं वो, मेंजर में, यहाँ पे सारे वो एनिमल्स थे,
क्रिसमस डे जैसे दिखाया जाता है कैलेंडर्स में, वो वहां पैदा हुआ। उसके लिए तो जगह भी नहीं थी बेथलेहम में कि कोई अपना होटल खोल दे, हॉलिडे इन खोल दे, कोई नहीं खोलने के लिए रेडी था। लेकिन जहाँ पे जानवर थे वहां पे यीशु मसीह पैदा हुआ। आप खुद ही सोचिए, जब पौलुस ने ये बात जानी, पीटर ने बताया, भाई मैं तो सो रहा था, लेकिन यीशु मसीह जो था उसको कभी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी। जब वो पैदा हुआ था उसको एक अच्छी सी जगह भी नहीं थी जहां पे वो सही से पैदा हो सके। पौलुस ने ये बात पीटर से सुनी होगी तो उसको बर्डन महसूस हुआ। उसको लगा है खुदा बाप, हम तो मसाया की वेट करते, हमने मसाया का क्या किया, हमने इतना बुरा ट्रीट किया, फिर हमने उसको मरवा भी दिया। वो तो शुक्र है खुदा बाप का कि उसने रेज कर दिया यीशु मसीह को, रेज हिम फ्रॉम द डेड, बाइबल बताती है। खुदा के लोगों, खुदा बाप जानते हैं फेडअप था वो इजराइल से, उसने कईयों को मरवा दिया था। रो रहे थे वो लोग, मूसा के टाइम की बता रहा हूं। मूसा बर्डन को कैरी नहीं कर पा रहा था, खिच खिच सुन रहा था, ममरिंग कंप्लेनिंग, ये वर्ड क्या नाम, कंप्लेनिंग, नैगिंग। ये लोग तो नैग करते जा रहे हैं, खुश नहीं रहते ये लोग। क्या मैं इनका बर्डन लूंगा? मूसा कहता, मैं, यू वांट मी टू कैरी देयर बर्डन, मैं इनका बर्डन लूंगा? खुदा बाप ने प्रोवाइड करा, उसने वो चिड़िया या कोयल्स जिसको कहते हैं प्रोवाइड करा। कहा इतना खाओ, तुम इतना खाओ कि तुम्हारी नाक में से निकल आएगा, खाते रहो, कोयल्स खाओ, ये लो फ्लैश खाओ, खूब खाओ। रोमन्स में भी लिखा है कि चैप्टर 1 में ही लिखा है कि खुदा बाप जो है, जो लोग फ्लैशली चीजों में, जो गंदी चीजों में, जैसे LGBT कम्युनिटी टाइप लोग जो होते हैं, जो अपने लाइफ को उस तरीके से फैशन कर रहे हैं। अगर आप LGBT कम्युनिटी में हैं तो आप भी लिखा है, ये रोमन्स में ही लिखा है कि अगर आप उस लाइफस्टाइल में हैं जो गेज, लेस्बियंस और ये सब जो चीजें हैं, और आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं गंदी तरीके से, और आप जानते हैं कि ये गंदा है, नेचुरल नहीं है, क्यों लिखा है नेचुरल यूज, बाइबल में लिखा है इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग जो ये हो रहा है। खुदा ने कहा मैं इनको छोड़ देता हूं इन्हीं के हाल में, इनकी फ्लैश में, ये फ्लैश खाते रहे, इसी फ्लैश में जिए। रोमन्स में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। सब चीजें पादरी साहब आपके लिए नहीं पढ़ेंगे, आपको खुद पढ़ना चाहिए बाइबल को। और अगर नहीं पढ़ना आता तो ऑडियो बाइबल सुनिए और एक टीचर ढूंढिए और पढ़ना सीखिए। हालेलुया। आजकल इंटरनेट पे आप ऑडियो बाइबल डाल सकते हैं, कोई सी भी वर्सेस डाल सकते हैं, वो आपके लिए आपका फोन ही पढ़ देगा। फोन नहीं है आपके पास, बाइबल नहीं है, कोई पादरी को ढूंढिए, वो आपके लिए पढ़ देगा। हम श्योर बहुत से पादरी हैं जो आपके लिए बाइबल पढ़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं पूछो तो भाई, पहले हमसे पूछो, हम पढ़ देंगे आपके लिए बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोग हैं आज बहुत ढेर सारे जिनके पास बर्डन है, जो बता के वो टायर्ड नहीं हो रहे, वो बताने में लगे हुए हैं कि सुधर जाओ, अपनी जिंदगी को गंदी चीजों से निकाल के ले आओ, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दो। क्योंकि खुदा बाप कह रहा है कि रोमन से कह रहा है कि अगर तुम फ्लैशली चीजों में हो, ठीक है, पड़े रहो उसमें, खाते रहो फ्लैश, एंजॉय करते रहो वो गंदी चीजें। इसी तरीके से खुदा बाप ने इजराइल को जब वो फ्लैशली बर्ड्स दिए, उसने कहा खाते रहो, एंजॉय करो। लेकिन वो बर्डन की मैं बात नहीं कर रहा जो पौलुस ने महसूस किया, जो मूसा ने महसूस किया कि ये बर्डन मैं नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट कैरी द बर्डन। जो वो बर्डन है खुदा के लोगों, जो वो पाप का बर्डन है, वो यीशु मसीह ने उठाया। हालेलुया। खुदा बाप ने वो प्यार दिया कि उसने एक अपना बेटा भेजा। और किसके लिए भेजा? फॉर द जूस फर्स्ट एंड देन द ग्रीक्स। उसने भेजा अपने लोगों के लिए, मसाया भेजा, दुनिया के लिए भेजा। हालेलुया। कि इस पे विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो बेटा जो था उसने बर्डन को कैरी करा, उसने अपनी सलीब को उठाया। आपकी जो सलीब है, आपको अपने फ्लैश को मानना है, सलीब को कैरी करना है। आपकी सलीब इतनी हैवी नहीं है। पौलुस जानता है कि जो सलीब पौलुस को कैरी करनी है वो इतनी हैवी नहीं है, बर्डनसम है, मेहनत लगेगी, लेकिन इतनी हैवी नहीं है कि आप नहीं कैरी कर सकते। जो असली सलीब है, जो सबसे क्या कहते हैं, हैवी सलीब है, इसमें ज्यादा वजन है, वो यीशु मसीह ने ऑलरेडी पे कर चुका है, उसने ऑलरेडी कैरी कर चुका है। ही पेड द प्राइस।
आपको उसके लिए कुछ नहीं पे करना पड़ा, आपको बस अपनी सलीब कैरी करनी है। आपको बर्डन समझना है गॉस्पेल के काम का, अपने पास्टर्स का, अपने लीडर्स का, कि हाउ मच ऑफ अ बर्डन दे कैरी टू ब्रिंग द गॉस्पेल टू यू, टू प्रीच द गॉस्पेल टू यू। हर दिन, स्पेशली अब जब कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस डाउन हो गए, हर दिन एक नया दिन की तरह, नया दिन है, नए दिन की तरह इसको लीजिए, इस पे महसूस करिए, बर्डन को समझिए और पौलुस की तरह एक बॉन्ड सर्वेंट बन जाइए यीशु मसीह के लिए, कि अब मैं बस मोहब्बत उसी से करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। मूसा जिस बर्डन को नहीं लेना मांग रहा था, उसने खुदा से कंप्लेन करी, एक तरीके से झगड़ा ही हुआ उसका कि खुदा बाप ये क्या तू करवा रहा है मुझसे, मैं ये बर्डन नहीं कैरी कर सकता। खुदा बाप ने कहा कोई बात नहीं, जो इजराइल एक दिन फ्लैशली राजा चाहेगा मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा, लेकिन वो जो मेन राजा होगा वो होगा यीशु मसीह। हालेलुया, जीसस। हालेलुया। खुदा के लोगों, आप बस जीसस को देख के ही नहीं वो कर सकते, सेव्ड हो सकते हैं, आपको विश्वास लाने की जरूरत है। पीटर यीशु मसीह को देख रहा था, थोड़ा बहुत पानी में चल पाया, गिर गया क्योंकि उसने इधर उधर देख लिया। आप इधर उधर नहीं देख सकते। जीसस ने बोला योर फेथ हैज सेव्ड यू। किससे बोला था? उसने उस औरत से बोला था जिसने अपने बालों से जीसस के पैर को पोंछा, जिसने एलिबेस्टर ऑयल, जो महंगा ऑयल था, वो तोड़ के उसने जीसस के पैर को साफ किया। आई बिलीव उसने जीसस को किस किया फीट पे। साइमन फेरिसी के समझ में नहीं आ रहा था ये सब। वो कहता है ये औरत ये सब क्यों करी और जीसस क्यों करने दे रहा है। ये फेरिसी एटीट्यूड जो हमारे अंदर होता है उसको निकालना है। और पौलुस जैसे कह रहा, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं सर्वेंट हूं यीशु मसीह का, जीसस का। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। यीशु मसीह ने उस औरत को माफ किया साइमन फेरिसी के घर में। साइमन को भी सबक सिखाया पैरेबल के द्वारा, और उस औरत से बोला योर फेथ हैज सेव्ड यू। हालेलुया। आपका विश्वास यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने अपनी लाइफ दे चुका है, दी है, इट्स देयर नाउ, इट्स योर फेथ। डू यू बिलीव दैट जीसस डाइड फॉर यू? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है? अगर जान दी है, आप इस पे विश्वास करते हैं, तो अपनी क्रूस को उठाइए, अपने बर्डन को कैरी करिए, and become a bond servant. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you.